Welcome back friends in your channel Mining Support. In this session I am going to discuss about deep-layering method. It's a very important lecture, so stay connected with Mining Support. Here स्टूक, तो इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि स्टूक क्या है। तो सबसे पहले कि डिप्लेयरिंग मेथड जो हम लोग होता है अंडरग्राउंड के लिए, तो पिलर काटने का दो तरीका होता है। पहला क्या है, स्लाइसिंग मेथड होता है, दूसरा हमारा स्टूक मेथड होता है। ठीक है, पिलर को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं वो दो तरीका से हम लोग करते हैं। पहला जो स्टूक मेथड, दूसरा एक स्लाइसिंग मेथड। तो इसमें हम पहला मेथड जो स्टूक मेथड को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें बने रहिए, कुछ विशेष जानकारी आपको इसमें हासिल होगा बिल्कुल। ठीक है, और जो भी नोट्स रिगार्डिंग लेक्चर में आपको बताया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। ये नोट्स काफ़ी ऑथेंटिक है, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है, और फुल्ली अपडेटेड है सीएमआर से रिलेटेड। ठीक है, बोला जा रहा है क्या, इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लेयरिंग अ पिलर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज स्प्लिट इन 2 to 4 पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग डिप्लेयरिंग वर्क करने के दौरान हम लोग कोई भी पिलर को जो बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 2 से 4 भागों में। मतलब कि जो भी पिलर काटने के लिए हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसको 2 से 4 भागों में बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस पे ना, पिलर के साइज पे। ठीक है, जिसको हम लोग स्टूक कहते हैं। तो प्रत्येक भाग जो बांट करके रखते हैं उसको हम लोग स्टूक कहते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्या, टू लिमिट द एरिया ऑफ रूफ एक्सपोजर दिस पार्ट्स ऑफ पिलर आर नॉन एज स्टूक्स। ठीक है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि स्टूक्स आर देन एक्सट्रैक्टेड वन बाय वन, और स्टूक को हम लोग एक के बाद एक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टूक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय 3 मेथड्स। अब स्टूक जो वर्क हम लोग चलाते हैं स्टूक करके, स्टूक मेथड से, तो स्टूक को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अटैकिंग द इंटायर स्टूक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट अटैकिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अटैकिंग द इंटायर स्टूक क्या करता है, बोल रहा है क्या, लिविंग ए रीब ऑफ 2 मीटर अगेंस्ट द गोफ। ठीक है, गोफ एज में हम लोग 2 मीटर का रीब पहले छोड़ते हैं। द स्टूक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 2 साइड्स, और स्टूक को हम लोग दोनों साइड से लेना प्रारंभ करते हैं, जैसा कि फिगर में बताया गया है कि पहले 1 फिर 2 देन 3, इस तरह का सीक्वेंस में हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑन रिटर्न द रीब इज थिन्ड आउट एज मच एज सेफ्टी परमिट्स, जहाँ तक हो सके जो है कि रीप को पतला करके छोड़ा जाता है, या तो पंचर करके छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक सेफ्टी हमको परमिट करता है। ठीक है, मतलब जहाँ तक से सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जितना हो सके रीप को पतला करके छोड़ते हैं। तो 2 मीटर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड वन आता है आपका हाफ मून मेथड। ठीक है, तो हाफ मून मेथड आपका क्या है, जिसको बोलते हैं कि अर्धचंद्राकार तरीका। ठीक है, हाफ मून मेथड। तो स्टूक इज अटैक्ड फ्रॉम कॉर्नर इन हाफ मून फैशन। ठीक है, मैंने अर्ध मून के तरीकों से, मतलब हम लोग स्टूक को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने अर्धचंद्र के आकार से। ठीक है, स्टूक इज अटैक्ड फ्रॉम द कॉर्नर इन हाफ मून फैशन, लिविंग 2 मीटर रीप अगेंस्ट द गो। इन द एंड these ribs are thinned out as much as इज सेफली पॉसिबल, जहाँ तक सेफली पॉसिबल हो वहाँ तक हम लोग रिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पतला करके छोड़ेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है क्या, इसका पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें फेंडर मेथड भी है, चौकीदार मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से, इसको हो सके तो पिक्चर आप कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिजर्व करें। ठीक है, अब चौकीदार मेथड में भी देख सकते हैं। तो चौकीदार मेथड में, जिसको हम लोग फेंडर मेथड कहते हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि यह तरीका कमज़ोर चाल के लिए होता है। ठीक है, कमज़ोर चाल के लिए कहने का मतलब जिसका RMR 0 से 20 हो। ठीक है, पॉइंट सी हमारा चौकीदार मेथड जो है, तो वो यह तरीका उसके लिए एप्लीकेबल है, वैसे चाल के लिए जिसका RMR 0 से 20 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है
स्टूक में दो तरफ से गैलरी चलाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक चौकीदार छोड़ देते हैं और स्टूक में दो तरफ से गैलरी चलाते हैं, ठीक है। और एक चौकीदार छोड़ देते हैं जिसको फेंडर कहते हैं, ठीक है, बोरा। और साथ ही साथ हम लोग रीब का मोटाई जो है 2 मीटर छोड़ते हैं गोफ में, ठीक है, गोफेज में, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। फेंडर मेथड जिसको बोलते हैं, चौकीदार मेथड, यह बेड रूफ के लिए है, ठीक है। और डायरेक्ट अटैकिंग मेथड आपका अच्छे चालों के लिए होता है, ठीक है, मजबूत चाल के लिए, जिसका आरएमआर 40 से 60 के बीच में हो, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है कि फेंडर मेथड्स, leaving a 10 by 10 fender at the corner and a 2 meter rib against goof and the stook is attacked from two sides, ठीक है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि क्या करता है, एक 10 बाय 10 का एक फेंडर या तो चौकीदार छोड़ता है एट द कॉर्नर एंड 2 मीटर रीब अगेंस्ट द गोफ, द स्टूक इज अटैक्ड फ्रॉम टू साइड्स। और स्टूक जो कि हम लोग क्या करते हैं, दो साइड से अटैक कर किया जाता है, ठीक है। ऑन रिटर्न द रिब्स आर देन थिन्ड आउट एज मच एज सेफ्टी परमिट्स एंड इन द एंड द फेंडर इज टेकन आउट बाय हाफ मून मेथड, ठीक है। तो हाफ मून मेथड में लास्टली क्या करते हैं, फेंडर को जहाँ तक पॉसिबल हो ले लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा डिप्लेरिंग का दूसरा मेथड जो है कि आपको स्लाइसिंग मेथड आता है, ठीक है। तो स्लाइसिंग मेथड चूँकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, आप इस पर थोड़ा बारीकी दें, थोड़ा कंसंट्रेशन दें, क्योंकि ये सब चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो यदि आप समझ रहे हैं तो सोचिए कि ये आपके लिए एडवांटेज है और मेरे लिए भी, ठीक है। पीलर कटाई के लिए स्लाइसिंग तरीका जो है हमारा कितने तरीकों से हैं, स्लाइसिंग मेथड एंड स्टूक मेथड, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड, पीलर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, स्लाइसिंग मेथड में हमारा बोल रहा है पीलर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्लाइसिंग मेथड एंड स्टूक मेथड। बोल रहा है स्लाइसिंग मेथड इज प्रिफर्ड फॉर बैड और वीक रूफ इन इंडिया, दिस इज द मेथड नाउ जनरली फॉलोड। तो हमारा भारत में जो है कि स्लाइसिंग मेथड को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग मेथड में क्या है कि यह एप्लीकेबल बैड और वीक ग्रुप के लिए है, मतलब जिसका आरएमआर 0 से 20 हो, ठीक है, और 20 से 40 के बीच में भी हो, ठीक है। बोला इन इंडिया दिस इज द मेथड नाउ जनरली फॉलोड, ठीक है। बोला स्लाइसिंग मेथड और स्लाइस एंड रीब मेथड, जिसको हम लोग रीब मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पिलर इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स बाय ड्राइविंग अ लेबल स्प्लिट्स ऑफ विड्थ मैक्सिमम 3.6 मीटर, ठीक है। मतलब पिलर को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में लेवल स्प्लिट गैलरी चलाकर बांटते हैं, ठीक है। मतलब पिलर को, जो भी हमारा पिलर एक बना हुआ है, तो उस पिलर को हम लोग क्या करते हैं, लेवल स्प्लिट चलाकर दो भागों में बांटते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, यदि पिलर हमारा ज़्यादा बड़ा साइज का है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग 3 स्प्लिट्स भी चला सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। और स्प्लिट गैलरी का मैक्सिमम विड्थ हमारा कितना होगा, 3.6 मीटर, इससे ज़्यादा हम चौड़ी नहीं रखेंगे, जैसा कि बताया गया है हमारा पॉइंट नंबर 1 में। फिर पॉइंट नंबर 2 बोला जा रहा है क्या, इन द डीप साइड हाफ पिलर इज स्लाइड, in the deep side half pillar a slice is driven from the split gallery leaving 2 meter rib against the goof, width of slice is limited to 4.8 मीटर। और उसके साथ हम लोग width of the slice कितने रखते हैं ना, 4.8 मीटर रखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है क्या, width of slice is so chosen that the area of roof exposure does not exceed 90 मीटर स्क्वायर और एज अप्रूव्ड बाय DGMS। लेकिन हम लोग रूफ का एक्सपोजर को ध्यान देंगे, तो कहा जा रहा है क्या, तो डीप साइड हाफ पिलर, जो भी हमारा डीप साइड में आधा पिलर जो बना हुआ है, तो क्या करते हैं, अ स्लाइस इज ड्रिवन फ्रॉम स्प्लिट गैलरी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस को
ड्राइव करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो स्प्लिट गैलरी चला करके लिविंग ए 2 मीटर रिब अगेंस्ट द गोप, गोप साइड हम लोग 2 मीटर का रिब छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको वर्क करते हैं। विड्थ ऑफ द स्लाइस इज लिमिटेड टू 4.8 मीटर। ठीक है, जैसा कि बताया गया है इसमें 4.8 मीटर, हम अपने नोट्स में 4.8 मीटर मेंशन किए हैं, बट आप एचपी सोनी बुक प्रीफर करेंगे तो उसमें आपको ये वैल्यू दिया है कितना ना, 4.5 मीटर दिया है, तो उसमें आप कन्फ्यूज़न ना करें। ठीक है, 4.8 भी बहुत ही प्रैक्टिकेबल है और 4.5 भी, तो आपको जो भी आंसर मिले तो उसमें बोला विड्थ ऑफ द स्लाइस इज लिमिटेड टू 4.8 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम यदि बोला जाए तो 4.5 मीटर जो रखा जाएगा। ठीक है, width of slice is so chosen that the area of exposure the roof does not exceed 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रूफ फॉल का एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए 90 मीटर स्क्वायर से अधिक एक्सट्रैक्टेड रूफ नहीं रखेंगे, और जैसा कि डीजीएमएस परमिट करेंगे उतना रखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बोला जा रहा है, आफ्टर ड्राइविंग द स्लाइस टू फुल लेंथ द रिब इज थिन डाउन एज मच सेफ्टी परमिट्स। जैसा कि सुरक्षा परमिट करता है, हम स्लाइस को पूरी तरह चलाने के बाद रिब को क्या करते हैं, पतला करके छोड़ देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड स्लाइस सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट स्लाइस आर विड्रॉन। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि यदि सेकेंड स्लाइस हम लोग चलाते हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड स्लाइस, पॉइंट 4 बोल रहा है बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड स्लाइस सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट स्लाइस आर विड्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइस में जो हम लोग चला चुके हैं तो उसका सपोर्ट को हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड स्लाइस द रिमेनिंग पोर्शन इज अटैक्ड फ्रॉम द गैलरी। इसके बाद कहा जा रहा है क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड स्लाइस, और सेकेंड स्लाइस कंप्लीट करने के बाद रिमेनिंग पोर्शन इज अटैक्ड फ्रॉम द गैलरी। ठीक है, गैलरी से ही बाकी पोर्शन को अटैक करके ख़त्म कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इफ़ एनी रीप कांट बी एक्सट्रैक्टेड इट इज़ वीकेंड बाय ब्लास्टिंग। यदि इस रीप को हटाना मुश्किल है, संभव नहीं है, तो उस केस में सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, रीप को पंचर करके छोड़ देते हैं। इन वन पिलर, पॉइंट नंबर 7 बोला है, इन वन पिलर एट ए टाइम ओनली वन स्लाइस इज वर्कड। तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि एक समय में कितने हम लोग पिलर वर्क कर सकते हैं, तो ओनली वन टाइम वन पिलर कैन बी वर्कड। और पॉइंट 8, आफ्टर completing extraction of deep side half the right side half pillar is similarly extracted। ठीक है, तो extraction of half pillar is not commenced until extraction of the adjoining in by half pillar has been completed। कहा जा रहा है पॉइंट क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ डीप साइड। ठीक है, जैसे डीप साइड का एक्सट्रैक्शन हम लोग स्लाइस का कंप्लीट करते हैं, हाफ द राइट साइड हाफ पिलर इज सिमिलरली एक्सट्रैक्टेड। तो जैसा कि हमारा राइट साइड में हाफ पिलर अभी भी बचा हुआ है, तो उसको उसी तरह से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाफ पिलर इज कमेंस्ड। ठीक है, अनटिल एक्सट्रैक्शन ऑफ एडजॉइनिंग इन बाय हाफ पिलर हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो इसमें पॉइंट यही कह रहा है कि जब तक ये नीचे वाला पोर्शन का वर्किंग कंप्लीट ना हो, ठीक है, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, नीचे स्प्लिट का वर्किंग कंप्लीट ना हो तब तक हम लोग ऊपर के वर्किंग को नहीं छुएंगे। जैसा ही ये कंप्लीट होगा, इसको हम लोग विदड्रॉ कर लेंगे, सपोर्ट विदड्रॉ कर लेंगे, रिप को पंचर करेंगे, उसके बाद से हम प्रोसेस को हम लोग सेकेंड स्प्लिट के लिए भी लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 यही कह रहा है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है क्या, स्लाइसिंग मेथड हम लोग कहाँ पे प्रिफरेबल है। तो स्लाइसिंग मेथड में एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि अभी हम चूँकि बता ही रहे हैं, ठीक है, अब इसमें कंसंट्रेशन थोड़ा सा दें। बोल रहा है स्लाइसिंग मेथड फॉर हाइट एक्सीडिंग 3 मीटर। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड हम लोग कहाँ पे इम्प्लॉय करते हैं, जहाँ पे एक्सीडिंग 3 मीटर हाइट हो। ठीक है, इन डिप्लेयरिंग हाइट इज मोर देन 3 मीटर, यदि किसी केस में हमारा डिप्लेयरिंग हाइट 3 मीटर से अधिक हो, द स्लाइस इज फर्स्ट ड्रिवन टू 3 मीटर हाइट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यदि 3 मीटर से अधिक हमारा हाइट हो, तो उस केस में हम लोग स्लाइस को पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रिवन अप टू 3 मीटर हाइट, देन क्या कहा रहा है कि सपोर्ट्स आर सेट टू वर्क प्रोग्रेसेस, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे वर्क को प्रोग्रेस मिलता है। ठीक है,
पॉइंट 2 बोल रहा है वंस द स्लाइस इज ड्रिवन टू इट्स फुल लेंथ, ठीक है। पॉइंट 2 हमारा बोल रहा है क्या कि जब स्लाइस हमारा फुल लेंथ एक बार ड्रिवन हो चुका है, टॉप कोल इज टेकन बाय ब्लास्टिंग 1 to 1.5 मीटर पोर्शन एट अ टाइम सपोर्टिंग अ फ्रेस बाय टॉलर सपोर्ट। और यदि हमारा एक बार फुल लेंथ कोल यदि एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया 3 मीटर हाइट में, तो उसके ऊपर वाला कोल को हम लोग क्या करते हैं कि 1 या 1.5 मीटर जो हम लोग बाय ब्लास्टिंग है ना वर्क करते हैं टॉलर सपोर्ट दे करके। फिर बोल रहा है कि DGMS permits a maximum height of 4.8 meter at places only 4. DGMS permits maximum height of 4.8 मीटर। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं लेक्चर में कि कुछ बुक्स जो है कि आपका 4.5 भी दिया है, तो इसको हम नोट्स में हमें इंक्लूड किए हैं, आप इसमें घबराएं नहीं, ठीक है। और DGMS permits a maximum height of 4.8 मीटर एट प्लेसेस ओनली 4.5 मीटर, ठीक है। तो 4.8 और कोई भी जगह कोई जगहों में क्या बोल रहा है ना 4.5 मीटर भी दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द एंटायर स्लाइस इज हाइटेंड। और इसी तरह से वर्किंग हम लोग करते हैं जहाँ पे स्लाइस हमारा 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पे वर्क हो, ठीक है। रिब इज देन रिड्यूस्ड एज मच एज सेफली पॉसिबल, जहाँ तक सेफली पॉसिबल हो रिब को हम लोग क्या करते हैं हाइटनिंग करते हैं और रिब को रिड्यूस करते हैं, सॉरी रिब को रिड्यूस्ड करते हैं, रिब को पंचर करते हैं, ओके। और उससे जितना हो सके कोयला को संभवतः निकालते हैं, ठीक है। Supports are then withdrawn one by one. After setting go phase supports, the next slice is started. So continue for further updates. In the rest part, I will discuss go flying, bumps, convergence recorder, and some another parts. So keep watching. इसमें से एक पॉइंट छूट गया आपको कि केविंग मेथड से डिप्लेयरिंग करते समय जब हम स्लाइस चलाते हैं तो गोप की तरफ कम से कम 1.8 मीटर रीप छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका 0.5 होना चाहिए क्या कि केविंग मेथड से डिप्लेयरिंग करते समय जब हम स्लाइस चलाते हैं, ठीक है, तो गोप की तरफ कम से कम 1.8 मीटर रीप छोड़ते हैं। सही बात को आप समझिए कि केविंग मेथड है, ठीक है, इसमें रूप को ढल नहीं दिया जाता है और इसको फॉल होने दिया जाता है। तो उस मेथड में आपको थोड़ा सा रीप का चौड़ाई जो है कि मैंने मोटाई जो है कि 1.8 मीटर छोड़ी जाएगी, लेकिन स्टोइंग विधि से यदि डिप्लेयरिंग करते हैं तो रीप कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। इस पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल भी आएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको दिमाग में डाल के रखिए, ठीक है। तो इसलिए आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें बम्प्स, प्रेशर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर है ना, और भी जैसे गो फ्लाइन, ठीक है, और भी जैसे कुछ वर्क बाकी छूट गया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप बने रहें इसमें। माइनिंग सपोर्ट, ठीक है, ये आपका चैनल है, ठीक है, आपका सपोर्ट और आपका विश्वास से इस चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट।